ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े अजीज़ होते हैं, दिल के करीब होते हैं। वैसे तो सारे रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, माता पिता, उनमें हम सब बच्चों की जान अटकी होती है। चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हम अपने बच्चों के माता पिता हों। सही बात है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना, ये बड़े स्मूथली चल रही है। आराम से हम अपने अपने में प्लान होते हैं, बड़ा कुछ, कल हमने ये करना, आज हमारा ये है, परसों ये है, नेक्स्ट वीक है। नेचुरली प्लानिंग करनी पड़ती है। अचानक से चलते 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 जो ज़िंदगी है, वो भी तो एक ट्रेन की तरह ना, हम लोग सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बड़े आराम से रात को सोते, सुबह सुबह 5 बजे आपको फ़ोन आ जाता है, अरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। आपकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। ओए, ये क्या हो गया एकदम से। देखो, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, दिल घबराने लगता है, भागता है बंदा, सारे काम छोड़ के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उनके टेस्ट करा रहे हैं। ले दे के पूरी जो कंसंट्रेशन है, सारा ध्यान है, वो सब पापा की तरफ लग जाता है। खाना पीना छूट जाता है, आज के क्या प्लान थे याद ही नहीं आता। सुबह 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपका ये शेड्यूल चलता रहता है। आप एक हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, फिर टेस्ट, फिर दूसरे हॉस्पिटल आए, फिर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया। 12 बजे के बाद जाके आप सांस लेते हो, याद करते हो, अरे ये एकदम से क्या हो गया। और फिर क्या होता है, चिंता, वरीज हो जाती हैं, कनेक्शन, कंसर्न, पापा ठीक हो जाए। एकदम से एज फैक्टर तो है ही, लेकिन फिर भी कि बड़ा इंसान दुखी हो जाता है, चिंता हो जाती है, अरे भाई एकदम ठीक हो जाए, इन्हें कुछ नहीं हो, एटलीस्ट चलते रहें, बेड रिडन नहीं हो। पूरी फैमिली सारे अपने काम छोड़ छाड़ के पापा में लग जाती है। कुदरती चीज़ें हैं। हमारी स्माइल, एकदम जो हम खुश हो रहे हैं, आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, एकदम से सीरियस हो जाते हैं। मतलब मन चिंतित हो जाता है एकदम से। सारी प्रेयर में जितनी चीज़ें होती हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाती हैं प्रेयर्स में। अपने प्रभु को प्रेयर कर रहे हैं, प्लीज़ पापा को ठीक कर दो, आज एटलीस्ट वो चलने लग जाएं। फिर उन्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर देखते हैं थोड़ा 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 हेल्प कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले, घर वाले, सब लगे हुए हैं टाइम टू टाइम। कोई दिन में, कोई दोपहर में, कोई शाम में, कोई रात में। ऑब्वियसली सब बच्चों ने ध्यान रखना होता है अपने पापा का, और रखना भी चाहिए, और करते भी हैं और कर भी रहे हैं। फिर थोड़ी तसल्ली होने लग जाती कि चलो एटलीस्ट वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अब ये प्रेयर है कि अब वो अपने आप चलने लग जाएं, उनके धीरे धीरे, जितनी जल्दी हो उनकी रिकवरी हो। देखो दोस्तों, मतलब ज़िंदगी जो होती है ना, बड़ी खूबसूरत होती है। हम बड़े खुश होते हैं जब हम बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, सुखी होते हैं, हमें कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है ना, और हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो हमारे घर का कोई भी मेंबर, ये तो पापा है, तो मन जो होता है ना, सारा दिन चाहे हम सारे काम करते रहेंगे ना, लेकिन वहीं अटका रहेंगे। जो घड़ी की सुई होती है ना, अरे किसी से बात हो रही है, और कैसे हो पापा, कैसे हैं, तो वही स्टोरी याद आएगी। बैठे हैं तो प्रेयर कर रहे हैं पापा के लिए अपने प्रभु से कि देखो पापा की रिकवरी हो जाए, वो ठीक हो जाए। ये जो रिश्ते हैं ना, बहुत मायने रखते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी ऑल आर कनेक्टेड, वी लव ईच अदर। ना पापा मम्मी बच्चों के बिना रह सकते हैं, ना बच्चे। ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं तो उन्हें फ़िक्र हो रही है, बच्चे हैं तो उन्हें फ़िक्र हो रही है। कुछ और याद नहीं आता, कहीं जाने का याद नहीं। ये थोड़ी है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं या खाना नहीं बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग, पर हमारा सारा फोकस हो जाता है पापा। वी रियली लव यू पापा। और मैं यही प्रेयर कर रही हूँ, और मुझे पता है जैसे मैं तो अपने पापा के लिए कर ही रही हूँ, मेरी जितनी प्यारी प्यारी, मतलब मेरी बेटी है, मेरी बहनें हैं, मेरी इतनी डियर फ्रेंड्स हैं, एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर पापा। हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ से, एवरीबडी, सब अपना ध्यान रख रहे हैं और सभी प्रे कर रहे हैं कि कृष्णा अंकल ठीक हो जाएंगे, देखना, यू डोंट वरी, देख लेना ठीक हो जाएंगे। तो एक, जो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं और दूसरा भी हमारे लिए प्रेयर कर रहा है, तो ये इतनी, मतलब खुशी होती है कि लगता है कि हाँ, हमारे साथ कोई है अपना, जो दिल से हम, मुझे भी चाहता है और आगे मेरे पापा के लिए भी अरदास कर रहा है, विश कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि ही विल बी फाइन। सच में
ये जो दुआएं होती हैं ना, ब्लेसिंग्स होती हैं, बड़ों की तो होती ही होती हैं। देखो प्रभु की कृपा तो हमें हमेशा ही चाहिए, उनके बिना तो हमारा पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन जो हमारे नियर डियर वंस होते हैं ना, वो भी जब प्रेयर करते हैं ना हमारे पापा के लिए, हमारे अपनों के लिए, तो एक हमारा जो हौसला है ना वो और बढ़ जाता है। हमें थोड़ी सी खुशी आती है, अंदर से स्माइल निकलती है कि यस, हमारे साथ कोई है जो सच में हमारे सुख और दुख की साथी हैं, हमारे घर के बाहर के। तो रियली ऑल थैंक्स टू डॉक्टर्स, अपने घर को बस यही विश करना चाहती हूँ, यही प्रेयर करना चाहती हूँ कि हमारे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं, घर आ जाएं और चलने लग जाएं। सभी बेटियां बेटे यही चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स हमेशा ठीक रहें। ज़िंदगी की गाड़ी है, अब ट्रेन है, अब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगती है, गाड़ी में जा रहे एकदम से ब्रेक लगती है, आगे से एकदम से कोई आ गया तो सांस वहीं रुक जाती है। तो ज़िंदगी की गाड़ी भी ना ट्रेन और कार और स्कूटर की तरह ना चल रही है, अचानक से कुछ होता है, सामने से कोई आ गया, ब्रेक लग गई तो क्या है, तो एकदम से इंसान तो वो हो जाता है, झंझला जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, और फिर ठीक हो जाता है। तो ये ज़िंदगी की, लाइफ की जो चाबी है ना, जो गाड़ी है वो ऐसे ही चलती है, लेकिन वो थोड़े में ही टल जाए बस, ज़्यादा ना कुछ तकलीफ़ हो। गाड़ी को भी लगी है तो ठीक हो जाए, ट्रेन में भी जा रहे हैं तो रुक जाए, अरे भाई ब्रेक क्यों लग गई, फ्लाइट में भी जा रहे हैं तो सब सेव रहे। तो हमेशा हम चाहते तो सभी यही है ना कि हम चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे हमारे पेरेंट्स चाहे बच्चे, सभी लोग सेफ रहें, उन सब पे हमारे प्रभु की कृपा बनी रहे, और फिर सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।